हेलो क्रिकेट लवर्स, तैयार हो जाइए एक और हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए। मतलब आज आईपीएल 2026 के 5वें मैच में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में नवाब और दिल्ली के दबंग टकराने वाले हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक आम मैच नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा माइंड गेम है। हाँ, ओके, लेट्स अनपैक दिस। मतलब एक तरफ 27 करोड़ के कप्तान है ऋषभ पंत, जो अपनी ही पुरानी टीम के खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं, और दूसरी तरफ केएल राहुल हैं, जो अब दिल्ली की जर्सी में लखनऊ को चुनौती देंगे। सही कहा आपने, ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लग रहा है, जहां पुराने दोस्त अब सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। आप देखिए, ऋषभ को दिल्ली के हर खिलाड़ी की कमजोरी पता है और राहुल को लखनऊ की, राइट? बिल्कुल। तो दोनों तरफ से ये जो इनसाइड इंफॉर्मेशन का खेल है ना, ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। हाँ, लेकिन इन खिलाड़ियों के बीच के इस मनोवैज्ञानिक युद्ध के अलावा एक और विलन है यहाँ, इकाना की पिच। वो धीमी पिच। हाँ, मतलब इकाना का वो स्पिन जाल, जहां एवरेज स्कोर ही सिर्फ 155 से 165 के बीच रहता है, और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना ही फायदेमंद होता है, क्योंकि मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, पिच और भी स्लो हो जाती है। तो मैं ये सोच रही थी, हाँ बताइए। अगर पिच इतनी धीमी है तो क्या यहाँ ताकत, मतलब पावर हिटिंग से ज्यादा दिमागी खेल की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि धीमी पिचों पर ना जो पावर हिटिंग है वो अक्सर बैकफायर कर जाती है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि जब पिच स्लो होती है तो गेंद टप्पा खाकर बल्ले पर तेजी से नहीं आती। तो जो बैटर सिर्फ अपनी ताकत के भरोसे आंख बंद करके बल्ला घुमाते हैं, उनका टाइमिंग पूरी तरह बिगड़ जाता है। ओह, मतलब गेंद हवा में खड़ी हो जाती है। एकदम सही। यहाँ बैटर्स को अपना ईगो साइड में रखकर गैप्स ढूंढने पड़ते हैं। जो सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर लेगा ना, वही ऐसी पिचों पर सरवाइव करता है। राइट, तो मतलब टाइमिंग से ज्यादा प्लेसमेंट का खेल है, और अगर पिच धीमी है तो जाहिर है असली दारोमदार बॉलर्स पर होगा। बिल्कुल। और अगर हम हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली 4-3 से आगे है। उनके पास कप्तान अक्षर पटेल और कुलदीप यादव का ऐसा स्पिन अटैक है जो इस पिच के लिए ही बना है। कुलदीप यादव की फिरकी तो इकाना के लिए एकदम परफेक्ट है, वो तो मैं मानती हूँ। पर मेरा एक सवाल है। हाँ पूछिए। लखनऊ के पास तो मयंक यादव है ना? राइट। मतलब उनकी पूरी पहचान ही उनकी 150 प्लस की स्पीड है। तो क्या मयंक की वो तेज रफ्तार इस धीमी पिच पर उल्टी नहीं पड़ जाएगी? ये डाउट आना बहुत लाजमी है, लेकिन यहीं पर रणनीति का असली खेल शुरू होता है। देखिए, ये सच है कि यहाँ स्पिनर्स राज करते हैं। हाँ, वही तो। बल्लेबाज तो आसानी से उस पेस का इस्तेमाल कर लेंगे ना। लेकिन जब कोई 150 की स्पीड वाला बॉलर धीमी पिच पर अपनी गति में अचानक बदलाव करता है ना, तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। ओह, मतलब आप स्लोअर बाउंसर या कटर्स की बात कर रहे हैं कि पेस के लिए तैयार रहता है। हाँ, वो शॉट पहले खेल देता है और नतीजा सीधा कैच आउट। तो मयंक को सिर्फ तेज नहीं बल्कि अपनी गति के साथ स्मार्ट गेंदबाजी भी करनी होगी। वाओ, मतलब दिल्ली की स्पिन और लखनऊ की पेस बैटरी का ये कॉन्ट्रास्ट ही इस मैच का टर्निंग पॉइंट लग रहा है। हाँ, और अगर हम इन सभी पहलुओं को देखें, आंकड़े, पिच का मिजाज और होम ग्राउंड का फायदा, तो लखनऊ का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। लेकिन दिल्ली की खतरनाक बॉलिंग कभी भी गेम पलट सकती है। सही कहा। और इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे अहम बात निकल के आती है वो ये है कि दबाव और मुश्किल परिस्थितियों में, जैसे एकाना की ये धीमी पिच, आपको अपनी रणनीति तुरंत बदलनी पड़ती है। राइट। जब आपकी सबसे बड़ी ताकत काम ना आए तो सरवाइव करने के लिए अपनी ईगो किनारे रखकर नए तरीके खोजने पड़ते हैं। तो चलिए इस डीप डाइव को हम यहीं समेटते हैं, लेकिन जाने से पहले सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल है। बिल्कुल। ऋषभ पंत पर वो 27 करोड़ का भारी प्राइस टैग है, और अपनी ही पुरानी टीम के खिलाफ उतरने का मनोवैज्ञानिक दबाव भी। तो क्या ये भारी प्रेशर पंत को और भी खतरनाक और निडर बनाएगा, या फिर आज ही उनके लिए एक ऐसी चुनौती बन जाएगा जिसे पार करना मुश्किल हो? सोचने वाली बात है।